हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन देखेंगे, क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। इससे रिलेटेड थ्योरी जो है हम लोगों ने पीछे कवर कर लिया है, तो चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख रखा है हमारे पास, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन करना है। जितने सारे फंक्शंस मिलेंगे यहाँ पे हमें कंपोजिट फंक्शंस मिलेंगे। तो पहला है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन हमें करना है। ओके, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 5। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, साइन वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस, अंदर वाले को आप ऐसे ही रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और फिर क्या करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो। बाहर वाला ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारा 2x, और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 0। तो ये पूरा का डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 5। ओके, तो ये पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका। आते हैं सेकंड वाले पे, 2। दूसरा करते हैं। दूसरा हमारे पास कॉस ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। तो कॉस ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू, पहले कॉस का करो तो कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन, अंदर वाले को ऐसे ही छोड़ दो आप, साइन एक्स, और फिर साइन का करो एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कितना साइन एक्स। तब आपका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो दिस विल बी माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कितना जाएगा आपका साइन एक्स का कॉस एक्स। ओके, तो ये सेकंड वाले का हो गया आपका। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है आपका साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस कितना बी। तो साइन का करोगे तो आप कितना आ जाएगा आपका, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना ए एक्स प्लस बी। ओके, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका, इसको तो आप ऐसे ही छोड़ दो, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का कितना हो जाएगा ए, और बी का कितना हो जाएगा आपका 0। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका ए कॉस ए एक्स और प्लस कितना बी। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड वाले का। ओके, आते हैं अगले पे, फोर्थ वन। फोर्थ वन है सेक टैन रूट ओवर एक्स। ओके, सेक टैन रूट ओवर एक्स, वाई इक्वल टू, ये देख रखा है हमारे पास। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना सेक टैन रूट ओवर एक्स, ये बन गया आपका। ओके, तो पहले क्या करेंगे, पहले बाहर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है हमारे पास, सेक एक्स, तो सेक एक्स की काम कौन कर रहा है हमारे पास, टैन रूट ओवर एक्स, सेक एक्स इंटू कितना हो जाएगा आपका टैन एक्स, तो टैन ऑफ टैन रूट ओवर एक्स, ये बन जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस कर रहे हैं, इंटू हो जाएगा हमारे पास कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना टैन रूट ओवर एक्स, टैन रूट ओवर एक्स। ओके, इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये जो पार्ट हमारे पास आया है इससे पहले, सेक ऑफ
tan रूट ओवर एक्स, ओके, इंटू tan रूट ओवर एक्स, इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया हमने। अब tan x का कितना होता है, tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, रूट ओवर एक्स आ जाएगा। और फिर क्या करना हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो अंदर वाला रह गया वो रूट ओवर एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बस बाकी सबको अगेन वैसे ही लिख देते हैं, सेक ऑफ tan रूट ओवर एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट ओवर एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट ओवर एक्स, और tan रूट एक्स का कितना होता है हमारे पास, 1/2 रूट एक्स। तो ये जो होगा आपका फाइनल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सेक ऑफ tan ऑफ रूट ओवर एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो है वो आपका ये निकल के आ जाएगा फाइनल। कि अब इसमें आई थिंक कुछ मतलब एक साथ हो नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा मत करना कि यहाँ से रूट ओवर एक्स और रूट ओवर एक्स कैंसल आउट कर लें, वैसे नहीं, वो ब्लंडर है, मिस्टेक भी नहीं है, वो ब्लंडर है, क्योंकि वो सेक का आर्ग्यूमेंट है। ऐसा नहीं है कि वो सेक इंटू रूट ओवर एक्स लिखा हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं। कि चलो आते हैं फोर्थ वन वाले पे। फोर्थ है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। अगला हमारा फिफ्थ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। चलो कॉसेंट रूल लगाते हैं। तो कॉसेंट रूल क्या होता है हमारे पास, u बाई वी का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है हमारे पास, u बाई वी का डिफ्रेंसिएशन v इंटू होता है u डैश माइनस u इंटू होता है v डैश, और डिवाइड कितना आता है v का स्क्वायर। ओके, तो वही काम यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब की बार थोड़ा सा ये लिख रहे हैं, वो मतलब कि इनिशियली जो लिख रहे थे वो वाला नहीं लिख रहे, मतलब ये वाला पार्ट नहीं लिख रहे हैं हम, इसी चीज़ को वापस से हम नहीं लिख रहे हैं। ओके, डायरेक्टली करते हैं, नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे, v को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा आपका कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और फिर क्या करना है इंटू हो जाएगा आपका, सॉरी, साइन का डिफ्रेंसिएशन करना है हमें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन ऑफ ए एक्स और प्लस कितना बी, इसका डिफ्रेंसिएशन। ओके, और माइनस हो जाएगा हमारे पास, ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दो, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को, और इंटू कितना करना है हमारे पास, नीचे वाले डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ कितना हो जाएगा आपका सी एक्स और प्लस डी। ओके, और नीचे में आ जाएगा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब क्या, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाई आ जाएगा हमारा सी एक्स कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, चलिए ऊपर वाले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, वो तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब देखो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का करना है, तो साइन का कितना हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा, तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, हम एक स्टेप यहाँ से स्किप कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, उसको नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली इसका भी डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो उसका डिफ्रेंसिएशन का आपका कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, अच्छा कॉस का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा आपका, माइनस का साइन कितना, सी एक्स प्लस डी, सॉरी माइनस का साइन सी एक्स प्लस कितना हो जाएगा डी, और इंटू सी एक्स प्लस डी का कितना हो जाएगा सी, और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा कॉस ऑफ, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, तो बस इसमें और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो आप, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं बाहर वाले को, ए टाइम्स कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके, और माइनस का यहाँ से आ जाएगा, माइनस नहीं, माइनस ये वाला और माइनस ये वाला मिलके प्लस हो जाएगा, सी टाइम्स
कितना जाएगा आपका साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी और होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा आपका इसका डिफ्रेंसिएशन। ठीक, चलिए आते हैं आगे। बस चेन रूल आपको लगाते जाना है, चेन रूल कंपोजिट फंक्शन का जो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन का तरीका होता है। ओके, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, कॉस एक्स क्यूब इंटू क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ओके, चलिए करते हैं इसको। dy बाई डी एक्स, अब की बार यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट रूल। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, पहले वाले को ऐसे ही छोड़ा, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स क्यूब, इसको ऐसे ही छोड़ा, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कितना साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर कितना 5 और प्लस, फिर इसको ऐसे ही रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, इसको ऐसे ही छोड़ दिया और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना कॉस ऑफ एक्स क्यूब, कॉस ऑफ एक्स क्यूब। ओके, चलिए आते हैं इसको करते हैं। तो दिस वन इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ये तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, इनटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब साइन स्क्वायर एक्स टाइप का करोगे तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स टू द पावर 5, ये होगा आपका। और फिर एक्स टू द पावर 5 का करना है तो उसको हम डायरेक्टली लिख कर देते हैं और इसको लिख देते हैं 5x टू द पावर 4, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, इसको तो ऐसे छोड़ दिया। अब कॉस एक्स क्यूब है, कॉस एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स क्यूब इंटू, और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा सा अगर इसको अरेंज करना चाहें तो अरेंज कर लेते हैं। देखो दिस विल बी 5 टाइम्स 2 10 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, और यह आ जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब। ओके, ये हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। चलिए कॉस एक्स क्यूब स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन एक्स टू द पावर 5। ओके, साइन का अच्छा, एक चीज़ मिस कर दिया हम यहाँ पे, सॉरी, यहाँ वाले से थोड़ा सा मिस हो गया। वो देखो क्या हो गया मिस। ओके, देखो कॉस एक्स क्यूब, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर का करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स टू द पावर 5, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका, साइन का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो कॉस हो जाएगा, तो कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5 और इनटू फिर एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5x टू द पावर 4। मतलब आप इसको देखो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का करना है ना हमें, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है, इसका डिफरेंशिएशन, तो पहले क्या होगा, ये इसके साइन के पावर में 2 है हमारे पास, तो उसका आ जाएगा 2 साइन एक्स टू द पावर 5, ये तो आपका हो गया। फिर साइन का करोगे तो साइन का कितना आ जाएगा कॉस एक्स टू द पावर 5, और फिर एक्स टू द पावर 5 का करोगे तो उसका कितना आ जाएगा 5x टू द पावर 4। एक्चुअली वो मैंने मिस कर दिया था। चलिए अब हो गया, अब सही है। और प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अच्छा, कॉस एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स क्यूब
और इनटू आ जाएगा आपका एक्स क्यूब का 3x²। अब सही है, सॉरी मैंने एक चीज़ मिस कर दिया था। चलो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 2√cot x²। ओके, y इज इक्वल टू 2√cot ऑफ x²। ओके ठीक है, चलिए हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2cot ऑफ x² टू द पावर कितना 1/2। अब यहाँ से dy/dx हमारा कितना आएगा, dy/dx विल बी इक्वल टू 2। अब cot ऑफ x² टू द पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 cot ऑफ x² टू द पावर 1/2 -1 होता है हमारे पास, इनटू अब क्या करना है dy/dx ऑफ किसका, cot ऑफ x², इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, दिस विल बी 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो जाएगा cot ऑफ x² टू द पावर कितना -1/2 इंटू cot x का कितना होता है माइनस का cosec² x, तो माइनस का cosec² x यानी कि x², और फिर आपको क्या करना होगा x² का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बी इक्वल टू cot ऑफ x² टू द पावर -1/2 इंटू माइनस का cosec² x² और इंटू इसका कितना जाएगा आपका 2x। तो ये हो जाएगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करेंगे तो माइनस का 2x इंटू इसको हम ऐसे नीचे में लेके चले जाते हैं, ये देखो आपको माइनस का ये आ जाएगा आपका cosec x² का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और होल डिवाइड बाई ये नीचे में अगर लेके आया जाए इसको तो ये हो जाएगा आपका cot ऑफ x²। ओके हाँ, ये होगा आपका फाइनल आंसर। चलिए आते हैं अगले वाले पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, तो 8 है cos ऑफ √x, y इज इक्वल टू cos ऑफ √x है हमारे पास, तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारे पास, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ cos ऑफ √x, दिस विल बी इक्वल टू cos ऑफ √x, cos का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका माइनस का साइन √x, और फिर क्या करेंगे हम लोग √x का डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन √x, और √x का कितना आ जाएगा आपका 1/2 √x, तो आपका फाइनल कितना आ जाएगा, दिस वन विल बी माइनस साइन √x होल डिवाइड बाई 2 √x, ये आपका आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ये। चलिए आते हैं 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ x -1 है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख रखा है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x -1, x बिलोंग्स टू r। तो हम मॉड कहीं भी दिखे ना, तो मॉड को पहले आप क्या करो कि मॉड को रीडिफाइन करो, मतलब मॉड हटाओ और फंक्शन को रीडिफाइन करो। तो रीडिफाइन कैसे होगा आपका, देखो इसका हम लोग एक्चुअली रीडिफाइन इसको कैसे करते हैं, आप ध्यान रखोगे कि देखो क्या करो, मॉड के अंदर वाला पार्ट जो है ना उसका रूट पता करो, रूट का मतलब कि वो कहाँ पे 0 हो रहा है, तो x इक्वल टू 1 पे 0 होगा, 1 पे 0 होगा, तो एक ये पार्ट उठाओ और एक ये पार्ट उठाओ, मतलब एक तो आप उठाओ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए कोई भी 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू लिया, जैसे 2 ले लिया, तो 2 रखा, तो 2 - 1 कितना आएगा 1, पॉजिटिव आएगा ना, तो पॉजिटिव आएगा तो मॉड कैसे हटता है, ऐसे ही हट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा x -1, और एक क्या ले लो आप x लेस देन 1 ले लो, x लेस देन 1 ले लो, तो लेस देन 1 के लिए मान लेते हैं जैसे 0 उठाया हमने, तो 0 उठाएंगे तो 0 - 1 क्या हो जाएगा -1, यानी कि माइनस ऑफ कितना x -1। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो रिडिफाइन होकर क्या बन गया, हमारा एक्चुअल जो फंक्शन है वो है x -1
किसके लिए? फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, और 1 माइनस एक्स है हमारे पास, 1 माइनस एक्स फॉर x किसके लिए? लेस देन 1 के लिए। अब हमें चेक किस पे करना है? डिफरेंशियबिलिटी 1 पे चेक करना है कि 1 पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो देखो फंक्शन को कंटिन्यूटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, पक्का फंक्शन जो है आपका वो कंटिन्यूअस तो है, ठीक है, कंटिन्यूटी में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 माइनस पे भी निकालोगे तो आपका 0 आएगा और 1 प्लस पे भी निकालोगे तो भी आपका 0 आएगा। मतलब एफ ऑफ 1 माइनस पे वैल्यू निकालोगे तो आपका कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, कितना आएगा? 0 आएगा। एफ ऑफ 1 प्लस पे वैल्यू निकालोगे तो भी आपका 0 आएगा, और एफ ऑफ 1 पे वैल्यू निकालोगे तो भी आपका कितना आएगा? 0 आएगा। तो कंटिन्यूअस तो है हमारे पास। अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी में हमने आपको बोला था कि पहले निकालोगे क्या? LHD निकालो और RHD निकालो, यानी कि एफ डैश 1 माइनस निकालो, एफ डैश 1 माइनस। डेफिनेशन हमने क्या बताया था आपको? डेफिनेशन बताया था लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, किस पे निकाल रहे हो? 1 पे, 1 माइनस पे, तो 1 माइनस का h माइनस कितना होगा आपका? एफ ऑफ 1, और होल डिवाइड बाई नीचे में कितना लेके आना है आपको? माइनस का h, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी एफ ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस से पहले आपका डेफिनेशन कितना है? 1 माइनस से पहले डेफिनेशन आपका ये है, 1 माइनस एक्स है, तो उसको यूज़ करते हैं हम लोग। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस एच का मतलब देखो यहाँ पे h जो लेते हैं ना हम लोग, यहाँ पे ये जो h लेते हैं वो हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। हम बहुत बार बता चुके हैं ये चीज़ कि हम यहाँ पे जो h लेते हैं वो क्या लेते हैं? बहुत ही छोटा नंबर बट पॉजिटिव लेते हैं। तो 1 में से कोई भी छोटा नंबर जब घटाओगे आप तो 1 से थोड़ा सा पहले आ जाओगे ना। अब 1 से थोड़ा सा पहले आ गए तो डेफिनेशन आपका कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि डेफिनेशन कुछ ऐसा है, 1 से पहले डेफिनेशन 1 माइनस एक्स है, और 1 के बाद डेफिनेशन जो है वो x माइनस 1 है, और 1 पे भी हमारे पास कितना है? x माइनस 1 है। डेफिनेशन कुछ इस तरीके का है हमारा। तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? 1 से पहले, यानी कि 1 माइनस एक्स। तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह पे काम कौन करेगा? 1 माइनस एच, और माइनस 1 पे 1 पे वैल्यू कितना आएगा आपका? 1 पे जो वैल्यू है वो 0 आएगा, क्योंकि 1 से आपका रखोगे तो 1 माइनस 1 0, तो आपका ये आ जाएगा 0, और डिवाइड बाई कितना? माइनस का h। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 प्लस h माइनस 0, उसको हटा ही दो, ठीक है, डिवाइड बाई कितना है आपका? माइनस ऑफ h। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, h बाई माइनस h, वैल्यू कितना आएगा? माइनस 1। यानी कि LHD जो है, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हमारा किसके बराबर आ गया? माइनस 1 के बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं? RHD निकालते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? ये हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं। डिफरेंशियबिलिटी एट किस पे? x इक्वल टू 1 पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं। डिफरेंशियबिलिटी ये वाला चेक करने के लिए ना आपको प्रीवियस ईयर के मैंने 6 क्वेश्चंस जो हैं जो आए हुए हैं वो मैंने पहले कराए हुए हैं, ठीक है। तो उसको आप देख लोगे, प्रीवियस ईयर के 6 क्वेश्चंस जो हैं इससे पहले वाले वीडियो में हैं, ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट एक बार खोल लिया करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थंबनेल बड़ा बड़ा बनाया होता है। ओके, RHD पे आ जाओ आप। RHD किस पे? एट x इक्वल टू 1 पे। 1 पे RHD निकालते हैं अब। तो वो क्या होता है हमारे पास? f डैश 1 प्लस, ओके 1 प्लस। इसके लिए डेफिनेशन क्या बताया हुआ है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 करो, f ऑफ कितना? 1 प्लस h माइनस कितना? f ऑफ 1, और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका? h आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो हम यहाँ पे h 0 प्लस और 0 माइनस नहीं लेते हैं, ठीक है। ये मतलब हम अपने तरीके से कर रहे हैं, NCERT में थोड़ा सा अलग तरीके से किया हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि ये मेथड गलत है, ठीक है। यही मेथड ज़्यादा सही है, आपके लिए भी आसान होगा। अब 1 प्लस h का मतलब कि 1 से आगे जाना है, तो 1 से आगे के लिए डेफिनेशन आपका कौन सा है? ये है x माइनस 1 वाला डेफिनेशन है, तो उसको यूज़ करते हैं। x माइनस 1 यानी कि 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है, और माइनस f1 पे कितना था? 0 था, होल डिवाइड बाई कितना? h, तो 1 से 1 चला गया, h बाई h वैल्यू कितना आ गया आपका? 1 आ गया। अब आप ये देखो कि LHD, ये आपका LHD तो कितना आया था? -1 के बराबर आया था। RHD किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस LHD एट x इक्वल टू 1 पे LHD जो है इज़ नॉट इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, तो वही कह रहा था कि प्रूव करो आप। चलो अगले पे आ जाते हैं। प्रूव डैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 and 2। ओके, देखो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारे पास आपका फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और x आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेके और 3 तक जा रहा है। देखो इसके बारे में है जी आई एफ ऑफ एक्स का, अगर हम थोड़ा सा आपको पहले ग्राफिकली बता देते हैं, फिर वैसे ही बता देते हैं, दोनों तरीके से बता देंगे आपको। देखो अगर ग्राफिकली आप इसको बनाओ ना 0 से लेकर 3 तक, तो ग्राफ आपका देखो कैसे बनेगा, 0 से लेकर 1 तक के लिए 0 होगा, फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका कितना आएगा, 2 आएगा। देखो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 और 2 पे फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन इज नॉट continuous at x equal to 1 and x equal to 2, hence it will not be differentiable, अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है ना, फंक्शन विल hence it will not be differentiable at those points। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वहाँ पर डिफरेंशिएबल तो पक्का ही नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल, देखो डिफरेंशिएबल का ग्राफिकली हमने क्या मतलब बताया था कि एक यूनिक टेंजेंट अगर हम लोग वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं तो ठीक है। तो 1 पे तो आपका फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे मतलब वो तो आप कर ही नहीं सकते हो, यहाँ पे एक्चुअली कंटिन्यूअस है ही नहीं ना, तो आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, अगर डिफरेंशिबिलिटी वाला लेक्चर आपने देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 पे जो है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन चलो हम अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिबिलिटी वाले तरीके से कर देते हैं। ओके, हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स है। अब देखो जी आई एफ ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास, अगर मान लेते हैं कि जी आई एफ हम 2.3 देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है, मतलब उससे कम वाला इंटीजर हमें लिखना होता है, बाहर में हमारा उससे कम वाला इंटीजर निकल के आएगा। तो हमें क्या करना है, चेक करना है x इक्वल टू 1 पे, तो हम चेक करते हैं डिफरेंशिबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिबिलिटी चेक करते हैं। तो 1 पे डिफरेंशिबिलिटी पहले क्या करेंगे, f'1 माइनस निकालेंगे, f'1 माइनस, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस h माइनस कितना f ऑफ 1 और होल डिवाइड बाई कितना माइनस का h। अब ये देखो आप 1 माइनस एच का मतलब क्या होगा कि 1 में से कुछ पॉजिटिव घटाया जा रहा है तो वो छोटा हो गया। अब इसका जब जी आई एफ पार्ट लोगे, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये तो आपका 1 से कम हो गया ना। अब 1 से जैसे ही कम हुआ तो इसका जी आई एफ वैल्यू कितना आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। 1 से जैसे ही कम किया, ठीक है, 1 से जैसे ही कम किया तो आपका जो जी आई एफ वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, जी आई एफ कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस एच, ठीक है, और माइनस f ऑफ 1, जब जी आई एफ के अंदर में 1 रखोगे तो इंटीजर है तो इंटीजर का बाहर में ऐसे इंटीजर निकल के आ जाता है, तो 1 होल डिवाइड बाई कितना माइनस का h, दिस विल बी लिमिट कितना h टेंडिंग टू 0। अब 1 माइनस एच के लिए हमने क्या बोला कि 1 माइनस एच के लिए 1 माइनस एच जो होगा वो 1 से कम हो गया, 1 से कम मतलब मान लेते हैं कि 0.999 टाइप का आया कुछ, तो इसका जी आई वैल्यू कितना होगा, 0 होगा ना, इसका जो जी आई वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो दिस विल बी 0 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना माइनस का h, तो दिस ये चला गया आपका। अब h 0 को टेंड कर रहा है, तो 1 अपॉन h जो होगा वो किसको टेंड कर जाएगा, आपका इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, ठीक है। और देखो कोई भी लिमिट जब फाइनाइट नहीं होता है ना तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर ये हमारे पास इन्फिनिटी आ गया ना तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। चलो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब यहीं से हम लोग कह सकते थे कि एक ही साइड हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट एंड इक्वल आते हैं। तो अगर उसमें से कोई भी एक इनफाइनाइट आ गया तो बस काम खत्म हमारा यहीं पे हो जाता। बट फिर भी चलो हम दिखा देते हैं, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का अगर आप देखोगे ना तो देखो हम आपको दिखा देते हैं। देखो राइट एंड इक्वल, ठीक है, ये h माइनस और h प्लस के तरीके से करता है। तो हम इस तरीके से आपको नहीं बताएं, जिस तरीके से बताएं आप उसी तरीके से देख लो कि ये LHD दिखाया है और ये RHD निकाला है, ये RHD निकाला है, ठीक है। हमने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से करोगे ज़्यादा ईजी रहता है उसको करना। ओके, तो देखो उसने क्या बोला है कि आर फाइनाइट एंड इक्वल, ये दोनों लिमिट्स जो हैं वो फाइनाइट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, तभी वो डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन हमारा तो एक जो है वो पहले ही इनफाइनाइट आ चुका है। चलो आते हैं एफ डैश 1+ निकालते हैं हम लोग यहाँ से। अब निकालते हैं एफ डैश 1+, यानी कि 1 के आगे का निकालते हैं। तो 1 के आगे का क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ कितना जाएगा 1 + h, 1 से आगे जाना है, माइनस का एफ ऑफ 1 और होल डिवाइड बाई कितना h। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 1 + h का मतलब ये जे एफ ऑफ 1 + h, माइनस F1 का तो वैल्यू हमें 1 पता है, और नीचे में कितना हो जाएगा h। देखो ये एग्जैक्टली 1 है। अब 1 + h, 1 से अगर थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लिया जाए 1.0001 ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू आपका कितना निकलेगा, बाहर में 1 निकलेगा। और ये 1 जो होगा वो एग्जैक्टली 1 होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू जो होगा आपका 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 डिवाइड बाई कितना h। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस वन इज 0 डिवाइड बाई कितना h। अब यहाँ से लोगों को डाउट होना शुरू हो जाता है कि ये तो 0/0 फॉर्म बन गया। नहीं भैया, ये 0/0 फॉर्म नहीं है। देखो जब 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग बनता है ना, तभी इसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो हम लोग को लिमिट में करना होता है, ठीक है ना। जब 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग बन रहा है तब होता है। यहाँ पे तो ये आपका एग्जैक्टली 1 आया था, ये भी आपका एग्जैक्टली 1 आया था, तो ये 0 है ना वो एग्जैक्टली 0 है, ये टेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं है। ये जो 0 है आपका वो एग्जैक्टली 0 है, और एग्जैक्टली 0 बाई सम फाइनाइट नंबर वो तो आपका 0 होगा ही होगा। अब वो नीचे में फाइनाइट नंबर चाहे कुछ भी है, देखो अब वो एग्जैक्टली 0 हो जाता तो प्रॉब्लम होता, लेकिन ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, ये कोई फाइनाइट नंबर मान लेते हैं कि कोई फाइनाइट नंबर है हमारा। तो 0 ऊपर में 0 आ गया और नीचे में कोई नंबर आ गया 0 के अलावा, तो वो वैल्यू जो होगा ना वो आपका हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखोगे। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि 0/0, 1/0, 0/1 एंड 0 टेंडिंग बाई 0 टेंडिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक समझ में आता ही गया होगा। ठीक है, 12th में चले गए उतना तो आप समझ ही सकते हो। ओके, कि ऊपर वाला जो है ना वो एग्जैक्टली 0 है, क्योंकि ये जो था हमारे पास वो एग्जैक्टली 1 था, ये भी हमारा एग्जैक्टली 1 था। तो एग्जैक्टली 1 माइनस एग्जैक्टली 1 इक्वल टू एग्जैक्टली 0, एंड एग्जैक्टली 0 डिवाइड बाई सम, ये जो है हमारे पास सम नंबर है ना, सम नंबर है, ये 0 नहीं है, 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन है तो कोई नंबर ना। अगर ऊपर वाला 0 को टेंड करता, नीचे वाला 0 को टेंड करता ना, तब हम कुछ नहीं कह सकते थे यहाँ पे, तब हम कुछ नहीं कह सकते थे, तब हमें लिमिट का तरीका वगैरह यूज करके कुछ करना होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो एग्जैक्टली 0 है, एग्जैक्ट 0 है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाई सम नंबर इज इक्वल टू 0 ही होता है, वहाँ पे हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है ये। तो यहाँ पे देखो कि इधर से कितना आ गया आपका 0 आ गया, और राइट हैंड साइड कितना आया था आपका, मतलब ये वाला जो लिमिट था वो ये आया था, इन्फिनिटी आया था, और ये वाला कितना आ गया 0 आ गया। तो हम लोग कह देंगे कि सिंस LHD at x equal to 1 is not equal to RHD at x equal to 1 इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट किस पे, एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन जो है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, चलिए अब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तरीके से आप किसके लिए करोगे, 2 के लिए कर लोगे। आई होप आप कर लोगे। ठीक है, 2 के लिए बिल्कुल सेम तरीके से करना है, वो 2 पे पूछा है ना, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे, बिल्कुल सेम तरीके से सब कुछ आपका आंसर आते जाएगा। बस यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा 2 - h हो जाएगा वहाँ से, और यहाँ से आपका 2 + h आ जाएगा आपका।
2 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 प्लस एच हो जाएगा बस। तो 2 प्लस एच पे यहाँ पे आपका जहाँ पे 1 आया है वहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना आया था 2 माइनस एच करोगे तो आपका 1 आ जाएगा 0 की जगह पे। बस बिल्कुल सेम तरीके से जाएगा आपका। ओके, आई होप कर लोगे, और नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर से कोई वीडियो बना देंगे इस पर भी। ओके, तो चलिए हमारा एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो गया। अच्छा, ये दोनों देखो, ये दो ही क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो लेवल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ना जो प्रीवियस ईयर के जो आपके बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उसमें अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप उसको देख लोगे। ठीक है, हम उसका उस वाले वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और इसका PDF जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।